बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों को मछली साफ़ करने का सही मायनों में सही तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पे मैंने फ़िश ले ली थी। इसको भी मैंने धोया नहीं है, जिस तरह आप लोग बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल मैंने उसको परात में इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक ऐड करूँगी और इसमें मैं 3 से 4 नींबू का रस ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास 3 से 4 लेमन है। तो गाइज़ इससे क्या होगा कि जो फ़िश के ऊपर गंदगी आई होती है, ठीक है, वो इससे काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव हो जाएगी। इससे जो मछली की स्मेल होती है वो 90% तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी 10% रह जाएगी उसको हम छुरी से अच्छे तरीके से साफ़ करके तो वो निकाल लेंगे। ठीक है गाइज़, मछली साफ़ करना एक बहुत बड़ा फ़ेज़ होता है। ठीक है, क्यों इसको साफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आप लोगों की मछली सही तरीके से धुली नहीं होगी, उसकी बदबू नहीं गई होगी, तो वो रेसिपी जितनी मर्ज़ी आप लोग अच्छी बना लें, जितना अच्छा जो है ना वो आप लोग मसाला बना लें, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी मछली अच्छी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो उसकी स्मेल ही ख़त्म नहीं की। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उसकी जो बदबू है, उसकी स्मेल है, उसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद नमक लगाने से नमक इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाएगा, अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो उससे जो आपकी मछली है वो जायके में भी बहुत मज़ेदार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नमक और लेमन लगा के इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। अब इसको मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट छोड़ते हैं तो बेस्ट है। ठीक है, ओवरनाइट अगर आप लोगों ने छोड़ना है तो इसको आप लोग फ्रिज में रखिएगा इस तरीके से नमक और लेमन लगा के, और ओवरनाइट जो है ना वो इसको लगा रहने दें। और फिर उसके बाद जब आप तलने लगें उससे जो है ना वो 2 से 3 घंटे पहले आप लोग इसको साफ़ कर लें। तो ये देखिए गाइस, अब बारी आती है इसको साफ़ करने की। तो ये देखिए, छुरी लेके आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसके अंदर जो गंद फंसा हुआ है, ठीक है, जो इसकी स्किन के ऊपर जो है ना वो गंदगी आई होती है, नमक और लेमन लगाने से क्या होगा कि वो जो गंदगी है वो ज़्यादा आप लोगों को इन्हेंस हो के नज़र आएगी, ज़्यादा वाज़िया नज़र आएगी। ठीक है, तो ये देखिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो बिल्कुल गंदा पार्ट है, इससे आप लोगों ने क्या करना है कि छुरी की मदद से आप लोग इसको इस तरीके से, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने सारी गंदगी निकाल लेनी है। और गाइस बिलीव मी, इस स्टेज पे जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी नमक और लेमन की वजह से। बाकी जो ये 10 से 20% गंदगी रह गई है, वो आप लोगों ने छुरी की मदद से इसको इस तरीके से रब करके सारी उतार लेनी है। ठीक है, ये देखिए गाइस, बिलीव मी, आप लोग ये मेथड यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त मेथड है ये। और बाज़ लोग आटा भी लगाते हैं इसको जो है ना वो क्लीन करने के लिए। अच्छा गाइस, लीमू की जगह आप लोग सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। और वो जो टाटरी मिलती है, आप लोग 1 टेबलस्पून फिर उसमें टाटरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस सिट्रिक एसिड होना चाहिए। लीमू हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें लीमू का यूज़ बताया है। तो ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि कितनी गंदगी इसके ऊपर से निकल रही है। ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस, जब ये अच्छी धुली हुई होगी उसके बाद आप लोगों ने इसमें मैरिनेशन करनी है। फिर इसको मैरिनेट करके, अगर आप लोग फ़िश फ्राई बना रहे हैं तो जो आप लोग मैरिनेट करके रख रहे हैं, आप लोग 2 से 3 घंटे का रेस्ट देंगे। और फिर उसके बाद आप लोग फ़िश फ्राई करिएगा। और आप लोग उसका टेस्ट भी देखिएगा, कितना ज़बरदस्त उसका टेस्ट होगा। बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल हमक नहीं होगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने इस तरीके से सारी फ़िश जो है वो अच्छे तरीके से अभी धो लिए। तो चलिए आइए, अब मैं वॉश करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आप लोगों ने इसको 5 से 6 दफ़ा खुले पानी के साथ वॉश करना है। ठीक है, आप लोग तब तक इसको वॉश करिएगा तब तक कि जो पानी बिल्कुल क्लिस्टर जो है ना वो क्लियर नहीं आता। ठीक है, मतलब पानी में ज़रा भी गदलापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखिए, तकरीबन आप लोगों को 5 से 6 दफ़ा
अच्छे तरीके से इसको धोना है, तब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो इस स्टेज पे जो है वो इसके अंदर जो गंद लगा हुआ है बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मसल मसल के जो है ना वो अच्छे तरीके से धो लेना है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि अंदर तक क्लीन है। नमक और लेमन लगाने का ये फ़ायदा होता है। तो गाइज़ ये देखिए अब आप लोग इसको परात में ट्रांसफ़र कर दें और 1 से 2 दफ़ा इसको वॉश करें। अभी आप लोग देख सकते हैं पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, ये गंदला पानी है। ये तब तक आप लोगों ने इसको वॉश करना है जब तक ये बिल्कुल पानी साफ़ शफ़ाफ़ नहीं हो जाता। तो 5 से 6 वॉश लगेंगे आपको फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करने में। तो ये देखिए जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो चुकी है तो अब आप लोग इसको इस तरीके से निकाल लें। और गाइस इम्पॉर्टेंट टिप, अब अगर आप लोग इस स्टेज पे मछली को मैरिनेट कर रहे हैं तो आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि मछली बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने इसको पेपर टॉवल से अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना, धो लिया, ठीक है। अब आप लोग इसको खुश्क कर लीजिए। खुश्क करने के बाद तब आप लोगों ने इसमें मसाला लगाना है। तो आप लोग इसका जायका देखिएगा और एक दफ़ा मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को इसका कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये देखिए ये फाइनल वॉश भी हो गया। अब आप लोग इसको निकाल लें। गाइज़ अगर आप लोग फ़िश फ्राई की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों को मछली का सालन बनाना भी बताया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।